मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक और रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा आपको कैसी लगी। आप हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुकिंग क्रिस्पी फूड में आपका वेलकम है। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक और रेसिपी के साथ। मैं आज आपके साथ मिलकर बनाऊँगी मटन कढ़ाई, जिसके लिए मैंने गोश्त 1 किलो लिया है बकरे का और इसको अच्छे से गला लिया है। काफ़ी दफ़ा गोश्त सख्त रह जाता है, इसलिए मैंने इसको बॉयल करके तो आज इसकी कढ़ाई बनाऊंगी। और 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज लिए हैं, आधा पाव मैंने टमाटर लिए हैं, इसका मैंने चॉप कर लिए, पेस्ट बना लिए। मसाला जात में जो मैंने लिया है सुरख मिर्च 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे जायका आधी टेबल स्पून मैंने हल्दी ली है, ज़ीरा 1 टेबल स्पून और धनिया 1 टेबल स्पून। मैंने अपने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। एक कप मैंने ऑयल का लिया है, इसको मैंने गर्म कर लिया है। अब इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून ज़ीरे का डालेंगे और इसको 2 से 3 मिनट तक इसको भून लेंगे, यानी कि तड़तड़ा लेंगे। ये कढ़ाई बहुत मज़े की बनती है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा। अब इसके अंदर हमने जो 2 मीडियम साइज़ की प्याज रखी थी, इसका मैंने पेस्ट बना लिया। अब इसको डालेंगे और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। दूसरी बात ये है कि जब मैंने अपने गोश्त को गलाने के लिए रखा तो उसके अंदर मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट डालकर इसको बॉयल कर लिया था और थोड़ा सा मैंने नमक डाला था, इसलिए अपने मसाले में आप नमक थोड़ा कम डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर हमने जो टमाटरों का पेस्ट बना के रखा था इसको हम डालेंगे और अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमने कढ़ाई बनाई है इसलिए हमने प्याज और टमाटरों का इस्तेमाल ज़्यादा किया है। इसके अंदर हम 2 से 4 चम्मच दही के भी डालेंगे। इसको अच्छे से हम फ्राई कर लें। मिलते हैं आपसे 2 मिनट के बाद। हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है। इसके अंदर हम अपने जो मसाला जाते हैं वो सारे डालेंगे, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। आप देख सकते हैं मसाले ने ऑयल अलग करना शुरू कर दिया है और माशाल्लाह बहुत अच्छी है कलर भी और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। माशाल्लाह हमारा मसाला बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है, इसने बिल्कुल ऑयल को अलग कर दिया है। अब इसके अंदर हमने जो ये गोश्त बॉईल करके रखा हुआ था इसको हम डालेंगे और अच्छे से इसको भूनेंगे। भुनाई में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। इसको कम से कम 20 से 25 मिनट तक आप इसकी भुनाई करते रहें लगातार। बस ख्याल रहे कि ये नीचे ना लगे या जले नहीं। जितनी आप इसकी भुनाई करेंगे उतना ये मज़ेदार बनेगा। इंशाल्लाह मैं आपको कच्चे गोश्त की भी कढ़ाई जो है वो नेक्स्ट टाइम बताऊंगी ज़रूर। ये आपको इसलिए ऐसे बताई जा रही है कि अगर आपके अचानक मेहमान आ जाते हैं आपके पास, अगर गोश्त बॉयल हुआ पड़ा है तो आप इसको फ़ौरन से बना लें ताकि आपका जो मसला हल हो सके। कि हम लगातार बुनाई करते रहेंगे। साथ ही हम 2 से 4 चम्मच हमने जो दही के ऐड करने हैं, 4 चम्मच हम इसमें दही के डालेंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने अपनी कढ़ाई की जो है बुनाई बहुत अच्छे से कर ली है। जैसा कि मैंने आपको बताया 20 से 25 मिनट हमने लगातार इसकी बुनाई की है। अब इसमें हम
1 कप पानी का लगा के इसको 5 मिनट का दम देंगे। पानी हमने वही इस्तेमाल किया है जो जिस पानी में हमने इसको बॉयल किया था। हम इसको 5 मिनट का दम लगाएंगे। मिलते हैं आपसे 5 मिनट के बाद। रहीम, हमारी जो कढ़ाई को हमने 5 मिनट का दम दिया था वो मुकम्मल हो चुका है। हम इसको खोलेंगे। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितनी मसालेदार और ऑयली इसने बिल्कुल अलग कर दिया है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। कलर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। हम इसको अब डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह से इसका कलर कितना प्यारा लग रहा है। और हमने इसके अंदर जो है ग्रेवी सी वो बना ली है। और ऑयल हल्का सा हमने ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आपको पता है ये इसके अंदर पहले ही जो है चिकनाई होती है ज़्यादा। हमने इसकी खूबसूरती में इजाफे के लिए साथ ही हमने धनिया और मिर्चें थोड़ी सी काट के रखी थी, इसको हम डालेंगे। आप हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा और हमें बताइएगा आपको कैसी लगी। आप हमारी वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ भी रहें खैर आफियत से रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।